खास मेहमान इस वक्त इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय, जो कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल के महासचिव हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं सबसे पहले आज इंडिया टीवी के दर्शकों को आप ये बताएं डॉक्टर उत्पल कि ये आदमी आखिर है कैसा, ये जो संदीप घोष, जिसका पूरी संलिप्तता इस मामले में ऐसी निकल कर आ रही है कि जैसे ये खुद कुछ फिशी कैरेक्टर है। ये क्या है, ये कैसा इंसान है? सर, आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है डॉक्टर उत्पल। हाँ, यस जी, आप अभी सुनाई दे रहा है? जी सर। अभी हाँ। देखिए, पर्सनली डॉक्टर संदीप घोष कैसा इंसान है, सवाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल है संदीप घोष जो प्रिंसिपल था आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में, इस समय में आर्टिकल मेडिकल कॉलेज का हाल कैसा हुआ था। ये आपको भी ये आप याद कर सके, एक बरस पहले उन हॉस्पिटल का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, उन्होंने 1000 पेज का नोटिस मीडिया में दिखाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें ये संदीप घोष के समय में जितने करप्शन हुआ है, ये करप्शन है, ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो मेडिकल वेस्ट जो है उसके लेके करप्शन है, जो छात्र छात्री है उनको पास या फेल करने के लिए उनको पैसा का लेन देन का आरोप था। ये सारे आरोप के साथ उन्होंने एक फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमारे पास जो जानकारी है कि वो जो फाइल रेडी हुआ था, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस उनको बोला है इनको जांच करने के लिए। एक बरस से विजिलेंस में या कोई डिपार्टमेंट के कोई कदम नहीं उठाया उनका ऊपर। जो हम लोग बोल रहा है सिर्फ संदीप घोष नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए एक लुम्पेन का जो नेक्सस है, ये नेक्सस उधर ये काम चला रहा है, ऐसा जो घटिया काम चला रहा है, ये सिर्फ आर्जिकर में नहीं है। ये जो करप्शन, ये जो एक्सटॉर्शन, ये जो नहीं करना चाहिए, उनका जो एक माहौल सारे वेस्ट बंगाल में सभी मेडिकल कॉलेज में सभी अस्पताल में ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया है इन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल में मिल, तो इसका जो फॉलोआउट है अभी जो उधर कोई भी कुछ कर सकता है या हम लोग कुछ कर सकता है, कोई मुझे कुछ करने के लिए नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा एक माहौल उधर हुआ है। ये आपकी बात सुनकर डॉक्टर उत्पल एक बात तो समझ में आ रही है कि ये निरंकुश था, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, और दूसरा इससे डर भी नहीं था कि जो ये गुनाह कर रहा है। लगाया था, कौन अंकुश लगा सकते हैं? तो भी बार बार उनका तरफ मूवमेंट हुआ है। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, जूनियर डॉक्टर ने पहले भी मूवमेंट किया है, जो मूवमेंट किया है उनका ऊपर भी उन लोगों को बहुत सारे अत्याचार किया है। ऐसा भी हुआ है 2 इंटर्न का कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी 6 से 9 महीना के लिए रोक दिया है। ऐसा ही उनका ताकत था उस समय, तो वो जो कुछ चाहते हैं वो वही कर सकते हैं, जो उनका विरोध कर सकते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको बदली कर सकते हैं, उनका इंटर्नशिप कॉम्पिटिशन रोक देते हैं, उनको एग्जाम में फेल कर देते हैं। ऐसा ही उन लोगों का ताकत था। तो ये ताकत के सामने तो कभी कभी तो सारे जो स्टूडेंट है, जो टीचर्स है, जो स्टाफ है, कुछ तो होगा ही। लेकिन मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट के बाद मूवमेंट था, उनके ऊपर ऐसा हुआ था। लेकिन जो नहीं, आप डॉक्टर उत्पल इससे थोड़ा सा और डिटेल में आप समझाएं। आप ये कह रहे हैं कि एक तो करप्शन और दूसरा एक्सटॉर्शन, तो ये एक्सटॉर्शन किस तरीके से करता था और करप्शन किस लेवल पर था? जैसे बोला है, उनका आसपास कैंपस में जो पार्किंग होता है, पार्किंग से एक्सटॉर्शन होता है। जो कैंपस का अंदर, कैंपस का कुछ बाहर में भी कुछ जो दुकान होता है, दुकान से होता है। कॉलेज का जो फेस्ट होता है वो फेस्ट लेके होता है। हॉस्पिटल वेस्ट लेके, हॉस्पिटल वेस्ट को ठीक तरीके से इधर उधर करने का, ये इसका भी आरोप है।
ये सारे जो जो नहीं करना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में जो नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज ये सब छोड़ के उन लोगों को किसी को पैसा लेके पास नंबर की बढ़ा देता था, जो पैसा नहीं देते उनको फेल कर देते थे। ऐसा भी आरोप है उन लोगों का। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। इसीलिए हम लोग बोल रहा है जो 9 अगस्त जो इंसिडेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि उन से कोई दिन का ये मामला है। उधर जो लुम्पेनोक्रेसी का जो सिचुएशन है, जो माहौल है, इसमें कोई भी सोच सकता है कि हम इधर कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए कोई कानून कुछ नहीं करेगा, हम लोग किसी को कुछ भी कर सकते हैं। उसका हाईएस्ट लेवल का जो क्राइम उस दिन हो गया, लेकिन ये क्राइम के लिए सिर्फ उस दिन का नहीं है। हम लोग ये बोल रहा है ये ग्रेटर जो कॉन्स्पिरेसी का जो इशू है, ये भी जांच में आना चाहिए, पूरा चीज आना नहीं, चाहिए। अब तो सारी जांच हो रही है और ये जांच बड़े लेवल पर हो रही है। डॉक्टर उत्पल, आप ये कह रहे हैं इससे पहले भी मेडिकल स्टूडेंट्स ने इनके खिलाफ बड़े ही छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए हों, लेकिन हुए हैं, फिर इन बच्चों की, इन रेजिडेंट डॉक्टर्स की, जूनियर डॉक्टर्स की आवाज क्यों नहीं सुनी गई? उस समय मीडिया में जूनियर डॉक्टर्स का आवाज बहुत सारे आए थे। जूनियर डॉक्टर्स का वो लोग ऐसा भी किया है, उनके उसके साथ वो लोग मुचले का ले रहा है कि हम लोग ये गलती किया है, नहीं तो उन लोगों को बोला है आप ये बोलिए, नहीं तो आप लोगों को फेल कर देंगे। 2 इंटर्न है, वो इंटर्न का जो कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट वो 9 महीना के लिए रोक दिया। ऐसा भी है, उन लोग कोर्ट में जाए, कोर्ट उनको ऑर्डर दिया कि उनको कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए। तो उनके खिलाफ जो मूवमेंट है ये लगातार हो रहा है, लेकिन वो मूवमेंट को ब्रेक करने के लिए उनको धमकी देके उनका ऊपर ये सब स्टेप लेके वो मूवमेंट को ब्रेक कर देते थे। ऐसा ही सिचुएशन था नहीं, उधर। ये अच्छा डॉक्टर उत्पल, ये जो अभी रिसेंट केस है जिसमें डॉक्टर बेटी के साथ जो जघन्य वारदात हुई है, इस मामले में जो क्राइम सीन था, जो क्राइम स्पॉट था, उसे रेनोवेट करने का ऑर्डर दे दिया गया। इसका मतलब तो यही है कि डॉक्टर घोष भी कुछ छिपाना चाह रहे थे। क्राइम के बाद जो हुआ है, हाँ। ये हम लोगों का मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि वो जो घटना जब घटा था उसके साथ ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस का एक असिस्टेंट सुपर ने उनका पेरेंट्स को बोला है आपका लड़की सुसाइड किया है। क्यों ऐसा बोला है? दूसरा है उन लोग जब आए थे उन लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर नहीं किया है। अब देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें भी इसका मेंशन है। आप देखिए उनका जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर बहुत देर में हुआ है। और ये भी आप देख लीजिए। नहीं, ये बात तो सर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली है और कल जो सवाल खड़े किए हैं बड़े गंभीर सवाल हैं। मैं आपसे इसलिए समझना चाह रही हूँ डॉक्टर उत्पल की एक कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला काम कर रहा होगा, उसने पूरे तंत्र को अपने मुट्ठी में कर रखा होगा। ये तो हम लोग बोल रहा है, ये ताकत तो सिर्फ संदीप घोष का नहीं है, उसके पीछे आरोप और सब ताकतदार आदमी उनका पीछे है, और डॉक्टर है, वो बाहर का भी आदमी है जिनका मदद से ये काम कर रहा है। इनके साथ जो ये भी हम लोग बोल सकता है कि उसके साथ जो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिकली जो लोग बहुत पावरफुल है उसके साथ भी रिलेशनशिप है। नहीं तो क्या एक संदीप को क्या ये सारे चीज कर सकते हैं? उस दिन आप जो बोल रहा था जो वो तो एविडेंस को उनको मिटाने के लिए जो काम किया है, उनके साथ हमारे पास ये खबर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल सामने उधर आए थे, इंजीनियर को बोला करने के लिए, इंजीनियर को ये इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, हम लोग काम नहीं करेंगे। तब उनको बोला ठीक है आपका ऑफिसर से हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर से बात कर लेंगे, अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो जिधर क्राइम सीन है जिसका सैंक्टिटी ठीक से रखना चाहिए, क्या उधर क्या इतना इमरजेंसी क्या था जो वो सारे रेनोवेशन के काज, तोड़ने के काज अभी शुरू करने का था? ये सारे चीज देख के सिर्फ हमारा नहीं है, वेस्ट बंगाल ये इंडिया का सारे आदमी को ये मन में शौक आ रहा है
कुछ भी ये एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रहा डॉक्टर है। उत्पल, देखिए, अब मामला को कितना पॉलिटिसाइज किया जाए ना जाए, लेकिन जितने भी पब्लिक डोमेन में सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब तो तलाशने की कोशिश होगी। मसलन एक पार्टी का कहना ये भी है कि वहां कोई रैकेट भी चल रहा था। अब ये किस तरीके के रैकेट की बात हो रही है? क्या कोई इस तरीके की बात आपके भी कान तक पहुंची? करप्शन, ये रैकेट का जो बात है ये तो डॉक्यूमेंटेड है। जो कंप्लेन है उसका अंदर ही ये करप्शन डॉक्यूमेंट है। वो ये जो करप्शन तो आपका मिसिंग, ये जो सप्लाई लेके करप्शन, वो उसके साथ एक्सटॉर्शन जो है, उसके साथ पैसा लेके ये पास फेल का जो मामला है, ये सब तो है ही। उसके साथ जो हम लोग भी सुना है उनको उधर टैक्स रैकेट का ये आपके चल रहा था। लेकिन इसके लिए हम लोग इसका भी पूरा जांच करना चाहिए। जितना भी सवाल उठा है, जितना भी ये ऐसा आरोप आया है, ये सारे चीज का पूरा जांच होना चाहिए। और जांच से ये बार बार हम लोग बोल, जांच से कुछ दिनों का घटना नहीं आए, क्यों ये हुआ है? वो जो लुम्पे जो एडमिनिस्ट्रेशन, सर, आपने बताया शुरुआत में कि आपने 1000 पन्नों का पूरा एक काला चिट्ठा स्वास्थ्य विभाग को सौंपा था। उस पर स्वास्थ्य विभाग ने क्या एक्शन लिया और उस वक्त स्वास्थ्य विभाग को कौन लीड कर रहे थे? ये लास्ट 1 बरस में कोई एक्शन नहीं लिया है। एक्शन नहीं लिया है, इसीलिए इसके साथ जुड़े हैं जो लोग ये करप्शन का काम कर रहा था, उनका साहस, उनका ताकत इसको धीरे धीरे बढ़ रहा है। नहीं, मैं डॉक्टर उत्पल, आई वांट यू टू नेम दोस पीपल। आप उनका नाम लीजिए। जब आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उस वक्त स्वास्थ्य विभाग को कौन लीड कर रहा था, कौन हेड कर रहा था? स्वास्थ्य विभाग में सभी का ये हमारे पास जो चिट्ठी है जी, उसमें हेल्थ सेक्रेटरी को ये चिट्ठी भेजा था कि ये तो आप जांच करिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस है, विजिलेंस जो डिपार्टमेंट का सेल है, उनको बोला है ये सब देखने के लिए। लेकिन काम कुछ नहीं आगे बढ़ा लास्ट 1 ईयर। और इस पूरी घटना को कितना समय बीत गया? 1 बरस से ज्यादा हो गया। कंप्लेन के बाद 1 बरस से ज्यादा हो गया। 1 साल बीत गया, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया, हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, और इस डॉक्टर संदीप घोष का इस पूरे मामले में नाम आने के बाद यहां से इस्तीफा लेके प्राइम पोजीशन दे दी गई। इसका मतलब तो यह है कि कट मनी हर जगह पहुंच रहा था अगर ये करप्शन चल रहा था। आप सही बात किया है। ये भी हमारा मन में ये शक आ रहा है कि संदीप घोष को 1 मिनट के लिए भी प्रिंसिपल पोस्ट का बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई जाएगा में जल्दी देना चाहिए ताकि वो जल्दी उधर से भी ये एक्सटॉर्शन, ये करप्शन का काम शुरू करे। ये क्या हमारे मन में ये आ जाएगा, क्या हम लोग गलत है? हमारे मन में ये सवाल, और खाली मेरा में नहीं है, ये सारे पीपल का मन में ये आ रहा। अच्छा, उस दिन जो मेडिकल के से जुड़े हुए जितने भी जूनियर डॉक्टर हो, रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, कई सारे स्टाफ के भी मेंबर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं 14 अगस्त की रात की बात कह रही हूँ। उस दिन अचानक से एकाएक इस तरीके से तोड़फोड़ करना, हुड़दंगियों का अंदर कैंपस में दाखिल हो जाना, ये कोई आम घटना तो है नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आपको क्या शक होता है, कौन है ये लोग? अरे देखिए, आप तो ये देख रहा है कि वो तो आम घटना नहीं हो सकता है, क्योंकि उस रात में सारे दुनिया का जो महिला लोग है, उन लोग रास्ता में थे। उनको उनका जो अधिकार है, उनका जो सिक्योरिटी है, उस दाबी को लेके ये पूरा पीसफुल एक मूवमेंट था। अचानक रात का 12 बजे ऐसा एक घटना हुआ है। जो हुआ है पुलिस का सामने हुआ है। वो 30 to 40 मिनट्स में वो गेट तोड़ा है, उनका जो धरना मंच है वो तोड़ा है। वो डॉक्टर, सिस्टर, पेशेंट, ये पुलिस को भी उनको मार पीटा है। लेकिन आप देखिए, पुलिस 30 to 40 मिनट्स कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में हम लोग देखा है, कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता वो उधर आए थे, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफ किया है कि उन्होंने बहुत, ही इज वेरी एंग्री एंड ही ब्लेम यू मीडिया पर्सन फॉर ऑल दिस। So what the nonsense he was talking about? He failed to confront the mob who was ransacking everything. बिल्कुल, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणियां की है। डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय, सच के साथ खड़े होने के लिए
और झूठ के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपने 1 साल पहले ये हिम्मत दिखाई। वो अलग बात है कि इस पर ना हेल्थ सेक्रेटरी ने कोई कदम उठाया, ना विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कोई कदम उठाया। ये बहुत ही चिंता की बात है। अगर शायद उस वक्त कदम उठाया गया होता तो आज इस बच्ची के साथ ये ना होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप लोग साथ में रहिए, जस्टिस लेकर भी ये छोड़ेंगे। आप साथ में रहिए। बिल्कुल, हम साथ हैं। वी आर टुगेदर। थैंक यू।